हे गाइस, दिस इज कपिल कादेन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज आपके लिए मैं चैप्टर अमाइन के वो सभी क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस। तो देखिए इस केस के अंदर क्या पूछा गया बेसिकली कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस। तो जो गैब्रियल पैथले इमाइड हमारे पास बेसिकली एक नेम रिएक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास कि गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस इन्वॉल्व द एसेंट टू अटैक ऑफ द एनाइंस फॉर्म्ड बाय ए पैथले इमाइड ऑन ए RX alkyl halide। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बेसिकली जो हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है उसके द्वारा ये प्रिपेयर नहीं किया जाता, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द एनाइंस फॉर्म्ड बाय द पैथले इमाइड। तो इस केस में देखिए आप हमारे पास क्या पढ़ा है यहाँ पर, दिस इज ए पोटासियम पैथले इमाइड। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं होती। यदि हम इसको बेसिकली RX के साथ करते हैं तो हमारे पास आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होती है जिसमें प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन अक्कर होती है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली यदि बात करते हैं तो अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर C2H5NH2, उसके साथ हमारे पास C2H5OH और ये हमारे पास ट्रसरी अमाइन। तो इस केस में ये हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन, ये हमारे पास ट्रसरी और ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल। तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है तो हमारे पास अल्कोहल के अंदर सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास प्राइमरी अमाइन की, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ट्रसरी अमाइन की। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली यदि बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए ध्यान से, अब क्या है क्वेश्चन, गिव ए रीजन। अब ये रीजन देना है आपको यहाँ पर, CH3 का ट्वाइस NH इज ए मोर बेसिक देन ऑफ ए CH3 का थ्राइस N इन ए एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए ये हमारे पास क्या है बेसिकली सेकेंडरी अमाइन और इस केस में ये हमारे पास क्या है, ट्रसरी अमाइन। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मिथाइल की बात कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या दोगे आप कि जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है इज ए मोर बेसिक देन ऑफ ए ट्रसरी अमाइन इन द एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इस केस में क्या है, हमारे पास ओनली 2 मिथाइल ग्रुप हैं एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। आल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया आयंस फॉर्म बाय द प्रोटोनेशन इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन। तो इसमें देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि आल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, जो बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस हैं formed by the protonation is more stable in case of a secondary amine as compared to the tertiary amine। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि why aniline does not undergo a Friedel-Crafts reaction। कि जो एनालिन होता है बेसिकली वो भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों अंडरगोज नहीं करता, तो व्हाट इज़ द रीजन। तो इसका रीजन क्या रहेगा हमारे पास कि एनालिन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज एनालिन बीइंग इज ए लुईस बेस। जो हमारे पास एनालिन है उसके ऊपर बेसिकली बेंजीन के ऊपर NH2 और उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं। अब इस केस में ये बेस है तो रिएक्ट विद, जैसे ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट हमारे पास क्या लेके चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर, हमारे पास एल्यूमिनियम क्या होता है, क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड लेके चलते हैं बेसिकली। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली ये साल्ट की फॉर्मेशन दे देगा। तो हमारे पास एनालिन प्लस यदि हम क्या डालते हैं इसके अंदर, एनहाइड्रस ClCl3, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, हमारे पास बेसिकली साल्ट की फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये आपने प्रोसेस देख। Thus N of aniline acquire a positive charge act as a strong deactivating group for a electrophile substitution reaction कि this does not allow the Friedel-Crafts reaction is occur। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन जो एनिलीन के केस में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक्ट एज ए, वो किसकी तरह एक्ट करेगा बेसिकली, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को अक्कर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनालिन और NN डाईमिथाइल एनालिन। सिंपल टेस्ट बताना है ओनली। तो ये हमारे पास जो टेस्ट रहेगा बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बलेमाइन टेस्ट या फिर हमारे पास आइसोसाइनाइड टेस्ट।
तो कार्बोलेमाइन नेम रिएक्शन रहेगी बेसिकली। तो इसके अंदर देखिए इसका आंसर क्या रखने वाला है कि द डिस्टिंग्स बाय द आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बोलेमाइन रिएक्शन एनालीन बीइंग इज ए प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेगा बेसिकली क्लोरोफॉर्म के साथ ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक KOH एंड गिव ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड वेयर इज ए NN डाइमिथाइल एनालीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास NN डाइमिथाइल एनालीन है वो इस टेस्ट को फॉलो नहीं करेगा। अब इस केस के अंदर रिएक्शन देख लीजिए, हम क्या लेके चले यहाँ पर एनालीन, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया क्लोरोफॉर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक KOH। जैसे इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, दिस इज ए आइसोसाइनाइड जिसको हम बोलेंगे फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर यहाँ से निकलेगा। अब इन केसों पर यदि बात करते हैं NN डाइमिथाइल एनालीन के अंदर, इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH के साथ तो कोई भी रिएक्शन अकर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे अरेंजिंग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस केस के अंदर देखिए सबसे पहले इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pK वैल्यू, अब pKb वैल्यू की बात बतानी है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे दिया C2H5NH2 C6H5NH और CH3, उसके बाद C2H5 का ट्वाइस NH और उसके बाद हमारे पास एनालीन। अब इस केस में आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर pKb की वैल्यू को बताना है। तो इस केस में हमारे पास pKb की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेसिकली, जो हमारे पास बेसिक क्या होगा मोर बेसिक। तो मोर बेसिक कौन है हमारे पास C6H5 एनालीन सबसे ज़्यादा मोर बेसिक है। उसके बाद हमारे पास C6H5 और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से C6H5 और ये NH और CH3, उसके साथ हमारे पास इथाइल ग्रुप तो C2H5NH2 प्राइमरी वाला आएगा, फिर हमारे पास बेसिकली कौन सा आएगा यहाँ पर सेकेंडरी वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ आपको बता देता हूँ। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हमारे पास सेकेंडरी की होती है, उसके बाद हमारे पास बेसिकली प्राइमरी की या फिर उससे पहले टर्सरी आ जाता है, फिर प्राइमरी और उसके साथ साथ हमारे पास ये एरोमेटिक ग्रुप बाद में आते हैं। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास मैंने अभी बताया बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, हमारे पास इथाइल ग्रुप की जो सेकेंडरी पोजीशन पे है, फिर हमारे पास प्राइमरी की होगी तो CH3NH2 करेंगे यहाँ पर ऐसे ही। फिर उसके बाद हमारे पास यदि बात करते हैं इसके अंदर C6N और इसके साथ क्या आ गया बेसिकली अल्काइल ग्रुप आ गया, उसके बाद हमारे पास C6H5 और NH2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपने बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रहने वाले हैं। तो हमारे पास है एनालीन, उसके बाद है पैरानाइट्रोटोलिन और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पैरानाइट्रो एनालीन है, उसके बाद है पैराटोल्यूडाइन। अब इस केस के अंदर सेकंड बी वाले के अंदर क्या दिया गया आपको C6H5NH2 C6H5NH CH3, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास C6H5 CH2NH2। तो इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेसिकली पैराटोल्यूडाइन की, उसके बाद एनालीन की, उसके बाद हमारे पास पैरानाइट्रो एनालीन की। अब क्यों होगी, जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ पड़ा है दिस इज ए इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है डोनेटिंग, जो नाइट्रो ग्रुप है दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सेम केस हमारे पास इसके अंदर यदि बात करें तो हमारे पास किसका होगा C6H5 CH2NH2 का होगा, उसके बाद हमारे पास C6H5NH CH3 का होगा इस केस के अंदर, और उसके बाद हमारे पास C6H5 और NH2 का होगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैस फेस। अब ये गैस फेस की बात कर रहे हैं, तो गैस फेस में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर उसके बाद अमोनिया। तो ये डायरेक्ट ही आपके पास पड़ा है C2H5 हमारे पास का थ्राइस ये टर्सरी हो गया, ये हमारे पास क्या है सेकेंडरी NH वाला, और ये हमारे पास प्राइमरी होगा, और ये हमारे पास क्या होगा बेसिकली अमोनिया। तो गैस फेस के अंदर डायरेक्ट ही याद रखना अपने टर्सरी फिर सेकेंडरी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका होता है बेसिकली टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, एंड फिर आफ्टर दैट इज ए अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी के अंदर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बताना आपने किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली अल्कोहल का होगा क्योंकि H बॉन्डिंग शो करता है, उसके बाद प्राइमरी अमाइन का, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अमाइन का। तो ऐसे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डाल देंगे, पहले अल्कोहल, फिर हमारे पास प्राइमरी अमाइन, फिर उसके बाद सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी के अंदर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सोलेबिलिटी इन ए वाटर। सोलेबिलिटी बतानी है बेसिकली, तो सोलेबिलिटी भी सेम एज इट इज किसकी होगी हमारे पास बच्चों यदि बात करें तो अमाइन की सबसे ज़्यादा होगी, वो भी कौन से की प्राइमरी की, फिर हमारे पास सेकेंडरी की, फिर हमारे पास टर्सरी की। तो इस केस में हमारे पास C2H5NH2 पहले पोजीशन पे है, उसके बाद C2H5 का ट्वाइस NH2 ये हमारे पास सेकेंडरी है, और जो हमारे पास एरोमेटिक है उसका नंबर कहाँ पर होगा लास्ट के अंदर।
तो ये मैं आज आपको जो क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट रहने वाले हैं। तो इन सभी को आपने 1 बाय 1 बिल्कुल प्रॉपरली वैसे करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।